जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो मेरे साथ मिलकर, और मैथ में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पढ़ रहे थे और उसको ख़त्म भी कर चुके, क्योंकि बट्टा था। बट्टा के बारे में हमने आपको कल क्लास लिया था, तो आप लोग उसके लिए पढ़े होंगे। प्रैक्टिस करिएगा, जितना बताया गया है उससे ज़्यादा आपका बट्टा पे नहीं आता, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग नोट्स भी बना रहे हो और लग गए हो गए अभी से ही, क्योंकि भाई बेस मजबूत कर लो, बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए भी क्योंकि समय देंगे नहीं, क्योंकि अगर एक साल में 2 वैकेंसी करते हैं भाई, तो उतना समय आपके लिए पर्याप्त नहीं रहेगा। इसलिए अभी से ही लग जाओ और क्लियर कर लो इस बार एग्ज़ाम। और आगामी आप लोग बॉर्डर पर तैनात रहो या जहाँ आपकी ड्यूटी लगे वहाँ पर आप देश की सेवा करो, ठीक है भैया। चलिए, और थोड़ा वीडियो को लाइक किया करें आप लोग, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों में इसको भाई शेयर करें। जो भी आपका ग्रुप है, चाहे इंस्टा हो, चाहे आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी है आप उस पर शेयर किया करें, ठीक है। और बताया करें क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। अगर कोई दिक्कत, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो मैसेज जरूर किया करें, ठीक है। चलिए, आज का हम लोग देखें नया चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, लेके चलेंगे साधारण ब्याज। देखिए, ब्याज से भी एक क्वेश्चन आपका बहुत नॉर्मली पूछा जाता है, चाहे साधारण ब्याज से और आपका चक्रवृद्धि ब्याज से, दोनों से ही उठता है एक एक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग चलेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज पढ़ेंगे। क्या साधारण ब्याज आप आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, समझा जाए कि साधारण ब्याज का कैसे पता चलेगा कि साधारण ब्याज है और उसमें ब्याज क्या होता है। चलिए देखते हैं, जैसे कुछ पॉइंट अगर हम देख लें यहाँ पे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अगर हम लोग जाने पहले कि साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है। जैसे ब्याज दो, देखिए इंटरेस्ट दो होता है। एक आपका एसआई, एसआई को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। तो हम आज साधारण ब्याज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो कहेंगे साधारण ब्याज हम लोग आज लेके चलेंगे। चलिए देखें, साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज को अब इसका अंग्रेजी में कहें तो इसको कहेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे? तो कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज, इसी को शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे क्या? तो कहेंगे एसआई। एसआई से हम लोग क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे, या आपका आई भी कह देंगे, इंटरेस्ट समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने किसी को उधार दिया 1500 रुपया, मान लीजिए आपको हमने 1500 रुपया उधार दिया, आपने उसके बदले हमें 2000 रुपया लौटाया। कितना? 2000 रुपया लौटाया। कुछ समय के लिए हमने आपको दिया था, कोई दर से दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको मूलधन, मतलब जो हम दे रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? मूलधन। क्या कहेंगे हम लोग? मूलधन, प्रिंसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। और जो आप लौटा रहे हो पूरा, जैसे मेरा 1500 और 500 एक्स्ट्रा आप 2000 लौटा रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? जो आपका मतलब ब्याज सहित रहेगा, मूलधन सहित, ब्याज और मूलधन दोनों मिला के, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? मिश्रधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्रधन। अब मिश्रधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो मूलधन के बदले दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है भाई? ब्याज कहलाता है। जैसे हमने आपको बताया कि 1500 मैंने आपको दिया, आपने मुझे 2000 रुपया लौटाया, तो आपने कितना हमको ज्यादा दिया? तो कहेंगे 500 रुपया। जो 500 रुपया आपने ज्यादा दिया है, वही हमारा क्या होता है भाई? ब्याज होता है। क्या होता है? तो ब्याज होता है। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ। सबसे पहले देखिए, कुछ पॉइंट हैं, सबसे पहले इनके बारे में कुछ जानकारी लेना जरूरी है। जैसे कहा जाए, देखिए ब्याज, ब्याज जो होता है सिर्फ आपका मूलधन पर मिलता है। क्या होता है? मूलधन पर लगाया जाता है। और साधारण ब्याज भाई प्रत्येक वर्ष क्या होता है? समान होता है। जैसे अगर इस साल हम कहें साधारण ब्याज 10 रुपया लिए हैं, तो अगले साल भी हमको क्या लेना है? 10 रुपया ही लेना है, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मतलब अगर पहले वर्ष 10 रुपया ब्याज लिया है, तो अगले वर्ष उससे ज्यादा लिया जाएगा, मतलब ब्याज पर भी क्या लग जाएगा? ब्याज लग जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है, साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष क्या होता है भाई? तो कहेंगे समान रहता है। मतलब अगर इस साल 10 रुपया लिया, तो अगले साल भी 10, फिर अगले साल 10, मतलब जितने वर्ष के लिए दिया जाएगा, प्रत्येक वर्ष क्या होगा? इसका मान समान होगा, ठीक है। मूलधन किसे कहते हैं? तो कहेंगे मूलधन वह धनराशि है जो किसी सेठ अथवा साहूकार अथवा किसी बैंक से कर्ज के रूप में
लिया जाए अथवा कर्ज के रूप में दिया जाए उसे क्या कहते हैं? मूलधन। मतलब जैसे कोई आपका सेठ है या आपका बैंक है या कोई साहूकार है, आपको कोई धन दे रहा है उधार, ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलधन। अब मूलधन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? तो कहेंगे पी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? तो कहेंगे हम पी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब ब्याज क्या होता है? मूलधन के अतिरिक्त हमने बताया, जैसे आपको बताया हमने, परिभाषा भी बताया कि मूलधन के अतिरिक्त जो धन आप देंगे, जैसे मैंने आपको अगर 1500 रुपया दिया है, आपने 2000 रुपया लौटाया, तो बदले में आपने 500 रुपया मुझे क्या किया? अधिक दिया है। जो आपने अधिक दिया है मूलधन से, वही हमारा क्या है भाई? ब्याज है। तो मूलधन के अतिरिक्त मिलने वाला धन, देखिए लिखा गया है, मूलधन के अतिरिक्त मिलने वाला धनराशि या धन ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है, ठीक है। अब आगे अगला पॉइंट है मिश्रधन है। देखिए मिश्रधन किसे कहा जाता है? तो देखिए हमने आपको बताया, जैसे कहें मैंने आपको दिया, देखिए प्रिंसिपल जो मूलधन है, मैंने आपको दिया 1000 रुपया और आपने लौटाया मुझे 1200 रुपया, इसमें ब्याज कितना मिला? तो कहेंगे 200 रुपए का ब्याज मिला। कितना मिला? 200 रुपया आपने अधिक लौटाया, जो अधिक लौटाया वही क्या है भाई? ब्याज है। क्या है? वही क्या है? ब्याज है। जो मूलधन होता है और ब्याज का योग हमेशा मिश्रधन कहलाता है। क्या? मूलधन और ब्याज का योग क्या कहलाएगा भाई? तो कहेंगे मिश्रधन। मतलब ये जो दोनों जोड़ेंगे, 1000 और 200 जोड़ दे तो कितना आएगा? 1200। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रधन। मिश्रधन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। और इसे प्रदर्शित किससे करेंगे? तो कहेंगे ए से प्रदर्शित किया जाएगा। किससे प्रदर्शित करेंगे? तो ए से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए। देखिए परिभाषा आप लोग जरूर पता होना चाहिए, ऐसा नहीं, अगर जानकारी रखेंगे तभी आपका सवाल थोड़ा इजी बन जाता है भाई। देखिए मिश्रधन बराबर क्या, अभी हमने क्या बताया, मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज का क्या होता है? योग होता है। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या बन जाएगा? ब्याज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज मिल जाएगा। अब ब्याज देखो कैसे मिला, अगर हमने बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, मिश्रधन में से मूलधन घटा दें तो क्या मिल जाएगा? कहेंगे ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज का फार्मूला क्या मिल गया? ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन हो गया, ठीक है। और मिश्रधन का मान हमेशा मूलधन से बड़ा होता है। जो आपका मूलधन है, सॉरी मिश्रधन जो है, मिश्रधन का मान हमेशा किससे बड़ा रहेगा भाई? तो कहेंगे मूलधन से। देख लीजिए अगर यहाँ पे ये आपका मिश्रधन है, ये मूलधन है, इससे मान क्या है? हमेशा बड़ा रहेगा। देखिए मिश्रधन की पहचान हम आपको बता दे रहे हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि मिश्रधन है। देखें आपको मिश्रधन पहचानने के लिए, मिश्र धन, देखें इसे प्रदर्शित करेंगे हम लोग, ऐसे अमाउंट बोलेंगे, ठीक है। जिसके साथ संख्या के साथ अगर कहेगा जाएगी या हो जाएगी, हो जाएगी या हो जाएगा या हो जाता है, मतलब हो जाएगी या हो जाता है या हो गया, कितना हो गया, अगर ये सब शब्दावली लगा रहेंगे तो आप समझ जाना भाई वो किसका मान है? मिश्रधन का मान है। और मूलधन का मान हमेशा आपका क्या होता है? मिश्रधन से छोटा। मूलधन जो होता है मिश्रधन से छोटा होता है। और मिश्रधन क्या होगा मूलधन से भाई? वो छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब दर क्या होता है भाई? देखिए मिश्रधन तो हो गया, मूलधन की परिभाषा इसके पहले हमने बता चुके हैं। अब दर क्या होता है? दर जिसे हम लोग रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेट कहेंगे, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? तो स्मॉल आर या कैपिटल आर, जो भी आपका प्रदर्शित करने के लिए रहेगा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जिस दर से, मान लीजिए हमने दर का मतलब कितने परसेंट की दर से आप देना चाहते हैं धन को, कहते हैं 5% की दर, तो वही हमारा क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेट। आप कितने परसेंट की दर से आप दे रहे हैं, 2%, 3%, जो भी है वही हमारा क्या हो जाएगा भाई? रेट हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा, ठीक है। और जितने समय के लिए दें वो हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, मतलब आपका क्या बन जाएगा? तो समय बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक चीज और यहां पे समझा जाए,
देखिए 10%, 10% रेट आ गया कितना 10%। देखो भाई हमने आपको परसेंटेज का बताया, परसेंट का ही सारा कुछ खेल है। प्रॉफिट लॉस में भी यही बताया, प्रतिशतता में भी यही बताया, आपका साधारण ब्याज चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी यही खेल है। ठीक है, कैसे? अगर हम यहां पर 10% परसेंट हटाए तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, तो कहेंगे 100 बढ़ेगा। अब आपका एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, तो कट गया, बचा कितना, कहेंगे 1/10। अब ये नीचे वाला मान क्या है, देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट है, अगर यही आपका लाभ हानि होता तो नीचे वाला सीपी ऊपर वाला क्या हो जाता, एसपी। यही बट्टा में होता तो नीचे वाला एमआरपी ऊपर वाला एसपी हो जाता। प्रतिशत में होता, आपको परसेंटेज बताए हैं, परसेंट में होता तो नीचे वाला क्या हो जाता आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक मान हो जाता, ऊपर वाला उसका रिजल्ट बताए थे। ठीक है, तो वैसे यहां भी है आपका सिंपल इंटरेस्ट में, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे मूलधन। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा भाई। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला मान क्या आ जाएगा, तो कहेंगे ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्याज। देखिए हम एक ही तरीका इसीलिए सिखाते हैं बच्चे को, मतलब कि आप लोग को ताकि आ जाए एक ही बार में, मतलब एक अगर नियम आपको याद है तो आपको जो मान कहेगा आप कर सकते हो भाई। ठीक है, तो चलिए यहां पर ब्याज कितना हो गया, तो कहेंगे 1। अब मूलधन कितना है, तो कहेंगे कितना भाई 10 है। अगर मिश्रधन बताएं, मिश्रधन कितना हो जाएगा, देखिए भाई मिश्रधन, तो देखो 10 रुपया आपने किसी को दिया था, उसने आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा लौटाया, मतलब कितना दिया टोटल, कहेंगे 11। तो मतलब जो मूलधन होता है और ब्याज का योग क्या कहलाता है, तो कहेंगे मिश्रधन कहलाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 11 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जैसे और समझे, यहां पर आपका हम दे दें 30%, 30%। ठीक है, रेट कितना है, दर कितना है, 30%। अब परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, कहेंगे 100 बढ़ेगा। कितना बढ़ गया, तो 100 बढ़ गया। जीरो से जीरो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ये नीचे वाला मान क्या है, तो नीचे वाला मान आपका हमेशा मूलधन होगा, मूलधन, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तो ये 1 वर्ष का ब्याज होता है भाई। कितने वर्ष का होता है, जो ऊपर आता है वो 1 वर्ष का ब्याज मिलता है, तो ऊपर वाला ब्याज हो गया, क्या हो गया, ब्याज। और अब आप बताइए मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन जो होता है भैया मूलधन और ब्याज का योग होता है, तो 10 दिन कितना हो जाएगा, कहेंगे 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब बातें समझे रहना, क्योंकि सवाल में अगर इनका यूज कराएंगे थोड़ा आसान बनता है। ठीक है, चलिए कुछ फार्मूला है इसमें, कुछ देख लिया जाए। देखें फार्मूला क्या है, जैसे हमको अगर ब्याज निकालना हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है भाई, आप लोग देखे होंगे, पढ़े भी होंगे बुक में। ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या होता है, तो कहेंगे P गुणे R गुणे T। आप चाहे स्मॉल में लिखें चाहे आप कैपिटल में लिखें, मान वही है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दें P गुणे R गुणे T, पूरे का बटा क्या होगा, तो कहेंगे 100 होगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है भाई, तो कहेंगे 100 होता है। क्या होता है, बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से आपका प्रिंसिपल भी इसी फार्मूले से मिल सकता है, दर भी समय भी इसी से निकालेंगे। सिर्फ आप समझना भाई कैसे, अगर मान लो मैंने यहां पे क्या कर दिया, ब्याज का बटा कर दिया 1 कर दिया। ठीक है, अगर आप इनका तिर्यक गुणा करो भाई, तो क्या होगा, एकम से करोगे तो बनेगा P गुणे R गुणे T बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ब्याज गुणे 100। क्या होगा, ब्याज गुणे 100। ब्याज को भाई आई भी बोल दो, या साधारण ब्याज है तो हम इसको एस आई भी लिख सकते हैं। क्या लिख दें, एस आई लिख दें। ठीक है, चलिए अब इसी फार्मूले से आपका सारा फार्मूला तैयार होगा, ध्यान से देखना इसको। जैसे देखें यहां पर अगर हमको मान चाहिए, मान लीजिए मूलधन का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, मूलधन। तो मूलधन देखिए भैया P है, तो P बराबर क्या मिल जाएगा, तो ब्याज और गुणे यहाँ पे 100 ही है, जिसको सबसे पहले लिखेंगे ब्याज, ब्याज गुणे 100। अब आप बताएं अगर मान बराबर में गुणे में दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ P के गुणे में क्या है, R और T है,
जब गुणे में रहता है तो किधर जाता है, तो कहेंगे बटे में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बटे में आर गुणे टी। इसका मतलब मूलधन का मान मिल गया आपको क्या, तो कहेंगे मूलधन का मान है पी बराबर ब्याज गुणे 100 बटे आर गुणे टी हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इसी में रेट आर निकालना है। देखिए मूलधन है, पी का मतलब क्या है, तो कहेंगे मूलधन है। अगर मान लीजिए आपको आर निकालना है, किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है भाई। तो देखो आर का मान कैसे निकालेंगे, देखें आर बराबर ब्याज तो वही है, ब्याज को देखो भाई एसआई भी लिख सकते हैं, अभी हम चिन्ह बना देते हैं इसका, ब्याज गुणे 100 पूरे का बटा। अब देखो भाई यहां हमको रेट चाहिए, तो यहाँ पी और टी गुणे में है, इधर गुणे में तो इधर किस में आएगा, कहेंगे बटे में। तो क्या बन जाएगा फार्मूला, रेट बराबर, तो कहेंगे ब्याज गुणे 100 बटे पी गुणे क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। ठीक है, तो आपका दर बराबर फार्मूला ये मिल गया, दर बराबर आपको क्या मिल गया, ब्याज गुणे 100 बटे पी गुणे टी हो जाएगा। अगला देखें, नेक्स्ट फार्मूला देखें यहां पर। अगला मान लीजिए हमको करना है, यहां पर मान बताएं। देखें यहां पे मान लीजिए आपसे टाइम पूछ लिया जाए, टी का मान पूछ लिया जाए, किसका, टी का मान पूछ लिया जाए। अब आप बताइए बराबर में तो ब्याज गुणे क्या है, देखो एक ही फार्मूला अगर तैयार कर रहे हो तो एक ही तैयार करो भाई, उसी से सब कुछ बना सकते हो। तो ब्याज गुणे 100 बटे यहां पे क्या है, देखिए पी और आर गुणे में, तो इधर गुणे में इधर किस में जाएगा, तो कहेंगे बटे में, तो हो जाएगा पी गुणे आर। तो आपको टाइम बराबर क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे ब्याज गुणे 100 अपान पी गुणे आर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही फार्मूले से आप सब कर सकते हो भाई, क्या कर सकते हो, एक ही फार्मूले से आप सब मान निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे देखा जाए, एक हमने आपको यहां पे लिखा है मान, पहला वाला फार्मूला, इसको यहां पर हम एक को इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि बटे में इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ था, तो इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं। ये आपके चारों फार्मूले सवाल पे लगेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको याद कर ले तो इस पे आप जिसका मान रखोगे सब तैयार रहेगा, बस आपको इसमें क्या गुणे में रहेगा, बटे में ही तो ले जाना रहेगा। ठीक, और एक यहां पे देख लिया जाए बात, अगर आपसे कहा जाए कि मिश्रधन, देखिए मिश्रधन ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज का योग होता है। ब्याज को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो आई से, एक ये फार्मूला होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको ब्याज चाहिए, आई का मान चाहिए, तो क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, आपको ब्याज पता चल जाता है। क्या पता चल जाएगा, तो कहेंगे ब्याज पता चल जाएगा। ठीक, और यहां पर कुछ पॉइंट और है, जैसे कि किससे किसको प्रदर्शित करेंगे। यहां पे मान लीजिए आपका ए है, तो ए को क्या बोलते हैं भाई, तो कहेंगे मिश्रधन। क्या बोलेंगे, तो कहेंगे मिश्रधन, अमाउंट कहा जाता है पूरा इसका। पी, पी को हम लोग मूलधन कहेंगे, क्या कहेंगे, तो मूलधन कहेंगे। ठीक है, और आर को क्या कहेंगे, तो आर को हम लोग दर, क्योंकि प्रश्न में आपका दर शब्द रहेगा तो आर है। टी को हम लोग समय कहेंगे। आई को हम लोग क्या कहेंगे, तो आई को हम लोग ब्याज कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्याज बोलेंगे। ठीक है, ये मान आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। ए को मिश्रधन, पी को मूलधन, आर को दर, टी को समय, आई को क्या बोलेंगे भाई, तो कहेंगे ब्याज कहेंगे। ठीक, चलिए इस पर कुछ हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। देखिए ऐसा पॉइंट आप नोट कर लो, अगर कॉपी बना रहे हो तो अच्छे ढंग से उसको भाई उतार लो। ठीक है, और अलग अलग पेन से कर रहे हो, थोड़ा सा मतलब अलग आपका दिखे, जिससे ये नहीं रहे कि एक ही कलर से करो, तो अलग अलग आपका दिखना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगे कॉपी, और बाद में आपका वही रिवीजन के समय भाई साथ देगा। ये नहीं रहेगा कि आप बना लो और देखो ही नहीं तो वो भी नहीं आपका साथ देगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है, पेपर के समय आपका नोट्स ही आपका सहायक मित्र होता है, क्योंकि वीडियो मान लीजिए आप नहीं, किसी कारणवश 2 घंटा 4 घंटा आपका समय नहीं है, तो लेकिन कॉपी क्या होता है, आप पलटते जाओ, नियम देखते जाओ, आपका जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलिए सवाल पर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7500 रुपए की एक धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया होगा। कह रहा कितना रुपया
होगा आपको बताना है 4 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, आपसे ब्याज पूछा जा रहा है भाई, देखो ब्याज पूछा जा रहा है तो ब्याज के लिए भी हमने फार्मूला क्या बताया, ब्याज बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे क्या होता है 100। आप इस पर मान रख दो, आपका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका जो देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, 7500 रुपए की एक धनराशि है, तो धनराशि है तो यहाँ पी का मान कितना है, तो कहेंगे पी बराबर 7500 रुपया। उसके बाद आपका परसेंट है, परसेंट लगा है तो किसका मान है, तो कहेंगे दर आर बराबर 5%। फिर आपसे कह रहा है 4 वर्ष, समय कितना दे रहा है, टी बराबर दे रहा है 4 वर्ष। ओके, 4 वर्ष हो गया। आपसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, मतलब एसआई पूछा जा रहा है। एसआई बराबर हम क्या लगा दें, तो कहेंगे क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है भाई ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, देखें ब्याज बराबर, या ब्याज को हम लोग आई भी लिख सकते हैं या एसआई भी लिखें, एक ही बात है भाई। ठीक है, ब्याज बराबर क्या होगा, तो कहेंगे पी गुणे आर गुणे टी पूरे का बटा क्या होगा, तो कहेंगे 100। मान रखो भाई पी का मान कितना है, तो कहेंगे 7500 गुणे आर का मान कितना है, रेट कितना है, तो कहेंगे 5%। और समय कितना है, समय दे रहा आपका 4 वर्ष, तो 4। अब पूरे का बटा क्या लगाएंगे, तो कहेंगे 100। अब आप इसको काट लीजिए भाई, 00 से 00 कैंसिल, यहां बचा कितना 75 हो गया इंटू, अब देखो भाई इनका गुणा कर लो, 5 चौक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 20 हो जाएगा। गुणा करो भाई इनका, किनारे 0 है, अब 75 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 150। कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 1500 रुपया ब्याज आया। ब्याज कितना मिल गया भाई, तो 1500। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, नंबर ए विकल्प, 1500 आंसर आया। एक तरीका ये है कि हम लोग फार्मूला से जो कर रहे हैं इस बेस पे लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको दूसरा तरीका करना है तो हम आपको सिखा दे रहे हैं कैसे करा जाता है। देखिए हम लोग तो भाई एक ही बेस चलते हैं कि आपको फार्मूला ना याद करना पड़े। अगर सीखना है मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे एक पॉइंट। ठीक है, जैसे देखा जाए यहाँ पे, अगर मान लीजिए हम आपको यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिए प्रतिशत का ही खेल है, 5% है, तो हमने क्या लिखा 5%। 5% बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 5/100। अगर आप इसको काटना चाहें तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो आ गया 1/20 आया भाई। नीचे वाला हमारा क्या होता है, हमने बताया ये हमेशा आपका मूलधन होता है, मूलधन का मतलब पी। ऊपर वाला ब्याज है भैया, लेकिन ये 1 वर्ष का ब्याज है और हमें कितना वर्ष का चाहिए, तो 4 वर्ष का चाहिए। और साधारण ब्याज हमेशा प्रत्येक वर्ष क्या होता है, तो हमने बताया आपको समान होता है। 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। 4 एकम 4 मतलब गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई ये इसलिए बताया जाता है ताकि आपको अगर कोई फार्मूला नहीं पता है तो आप इसको कर सकते हो, एक ही बेस सीखे रहोगे सब पे। तो अब यहाँ मूलधन का मान कितना है भाई, मूलधन ध्यान से देखना भाई, मूलधन बराबर यहाँ 7500 है और यहाँ मूलधन पी का मान कितना है, तो कहेंगे 20 है, इतना है। अब एक की वैल्यू निकाल लो भाई, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काट दो तो 2 3 6 और 1 बचेगा, 2 7 14 और 2 5 10। एक की वैल्यू कितना आ गई भाई, 375 है। हमसे अगर 1 वर्ष का ब्याज कहेगा तो 375, लेकिन ब्याज कितना वर्ष का लगेगा, तो 4 वर्ष का। हमसे ब्याज पूछा जा रहा है तो ब्याज में 4 से गुणा कर दें। देखिए 4 से आप गुणा कर लो, आपका आंसर, तो 4 5 से 20 हासिल 2, 4 7 28 2 30 की 0 हासिल 3, 4 3 12 3 कितना 1500। ठीक है, अगर यही आपसे मिश्रधन पूछ लिया जाएगा तो आप क्या करो, इन्हीं को जोड़ दो, 20 4 कितना हो जाएगा 24, आपको 24 से गुणा करना होगा भाई। ठीक है, या आप इनको जोड़ दो, 1500 में 7500 जोड़ दो तो आपको मिश्रधन मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 9000 हमारा क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है 5000 की एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगी। अब देखो भाई यहां पे कहा है हो जाएगी, अभी हमने आपको बताया था
जिसके साथ हो जाएगी या हो जाएगा या हो गई या हो जाती है शब्दावली लगी रहे, ये समझ लेना वहां पर आपको मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है भाई? तो कहेंगे मिश्र धन निकालना है। ठीक है, अब चलिए यहां पर आपको मूलधन कितना दिया जा रहा है, तो P बराबर आपको दिया जा रहा है 5000। कितना दिया जा रहा है? 5000 दिया जा रहा है। और R बराबर कितना है, तो कहेंगे 5%। देखिए अभी लिख के हम लोग लगा रहे हैं, बाकी आपको करना तो आप डायरेक्टली आप फार्मूले पे मान रखो, हल करो, आपका आंसर। समय कितना है भाई, तो समय कहेंगे 8 वर्ष। टाइम कितना है, तो टाइम आपका है भैया 8 वर्ष। आपसे मिश्रधन पूछ रहे हैं, मिश्रधन का मतलब अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या निकाल लें, इसका ब्याज निकाल लें। क्या निकालेंगे? ब्याज निकाल लें। तो ब्याज कैसे करेंगे भाई? देखिए ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, ब्याज बराबर, देखिए ब्याज आई बराबर फार्मूला होता है P गुणे R गुणे T बटे 100। मान रखो भाई, यहां पर P का मान कितना है, तो कहेंगे 5000 गुणे R का मान कितना है, तो R का मान है 5%। T का मान कितना है, तो कहेंगे 8 है, पूरे का बटा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, आप गुणा कर लो भाई, 8 पंचे 40, देखो 50 यहां बचा है और 40 ये, डबल जीरो उतार दो, 4 पंचे 20। तो आंसर कितना आ गया भाई? ब्याज कहेंगे 2000 आया। ये किसका मान मिल गया, तो ब्याज का मान मिला, आई का मान मिला। लेकिन हमको चाहिए भाई मिश्रधन चाहिए। क्या चाहिए? मिश्रधन। तो हमने आपको बताया है कि मिश्रधन ए बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका 5000 है और ब्याज कितना है, तो कहेंगे 2000। अगर जोड़ दे तो इनको कितना हो जाएगा, कहेंगे 7000। क्या आ जाएगा आंसर? 7000। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, तो कहेंगे बी विकल्प हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा भाई। क्या हो जाएगा? बी विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, और आपको जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, अगर इसको करोगे तो इतना आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, एक ही बेस सीख लो भाई, सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे देखो, बस परसेंट हटा लो भाई, और क्या करना है। यहां पे 5% है, 5% बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 5/100। आप इनको काटना चाहो तो काट सकते हो, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो 20 आ गया। ये हमारा क्या है, P है। ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज है भाई, 1 वर्ष का ब्याज है। हमको 8 वर्ष का चाहिए, तो ब्याज हमें क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे 8 मिल जाएगा। तो मिश्रधन ए बराबर क्या मिल जाएगा, ए बराबर क्या मिल जाएगा भाई, देखना यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अगर मिश्रधन हमको ए चाहिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा, बस इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 28 आ जाएगा। यहाँ पर लिख ही देते हैं, ये हमें 28 मिल जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर किसका मान दे रहा, मूलधन का मान दे रहा है, तो P बराबर दे रहा है आपको 5000 प्रश्न में। यहाँ पे P बराबर कितना मान है, तो कहेंगे 20 है। कितना है, तो 20 है। 20 बराबर 5000, तो 1 बराबर कितना, 0 से 0 कैंसिल। अगर आप इसको 2 से काट दो तो आ जाएगा 500 का आधा कितना, 250 आ जाएगा। हमसे मिश्रधन पूछ रहा है भाई, ब्याज पूछे 1 वर्ष का 1 है, अगर 8 वर्ष का पूछे तो 8 से गुणा कर दो, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, कहेंगे 2000 आ जाएगा। देखो 2000 यहाँ मान आ रहा है। ठीक है, मिश्रधन पूछ ले तो मिश्रधन में गुणा कर लो भाई, तो 25 यहाँ 250 है, गुणे 28 में गुणा कर दो, आपका आंसर 0। 25 अट्ठे 200, 200 की 0 हासिल कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। और 25 दूना 50, अब 50 में आपका कितना हासिल बचा था, 2 बचा था, कितना, 1 मिनट, हाँ 25 अट्ठे 0 हो गया, 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल 20 है भाई। अब 25 दूना 50, 50 20 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 70। तो मान कितना आ गया, 7000 आ गया। ये बेस जो बताया जाता है एक की वैल्यू, एक की वैल्यू से क्या होता है भाई, जो भी आपका प्रश्न आपका करेगा सब आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 2500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण क्या होगा, आपसे इंटरेस्ट पूछा है। तो देखो आई बराबर क्या होता है भाई, तो आई बराबर ब्याज पूछा गया है, तो
तो आई बराबर क्या होता है, कहेंगे पी गुणे आर गुणे टी, पूरे का बटा तो 100 हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप मान रखो प्रिंसिपल कितना है भाई, तो कहेंगे 2500। रेट कितना है, रेट आपका 5%। समय कितना है, समय 4 वर्ष है, पूरे का बटा 100। 00 से 00 कैंसिल, यहां गुणा कर लो भाई, 25 पंचे या 25 चौका कर लो 100, 100 पंचे कितना हो जाएगा, कहेंगे 500। कितना आ जाएगा, 500। 500 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब आपको ब्याज मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रदीप ने 1200 रुपया उधार दिया, 5 वर्ष बाद उसे 360 रुपया ब्याज मिला। आपसे ब्याज की दर पूछ रहा, क्या होगा ब्याज की दर, देखो रेट पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा है, तो रेट आर बराबर क्या होता है फार्मूला, देखिए रेट आपसे पूछा जा रहा है यहां पर, तो रेट आर बराबर क्या होता है, तो कहेंगे आई गुणे 100, मतलब ब्याज गुणे क्या होता है भाई 100, और नीचे क्या हो जाएगा, पी गुणे क्या होगा टी। मान रख के हल करो, आपका आंसर भाई, ब्याज कितना है, तो कहेंगे 360, 100 प्रिंसिपल कितना भाई, कितना रुपया उधार दिया था, तो 1200 गुणे यहां पे समय कितना है, तो 5 है। हल कर लीजिए भाई, 00 से यहां 00 काट सकते हैं, कट गया, 12 से काट दो तो 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36, यहां 30 हो गया। अब बचा कितना, तो ऊपर भाई 30 बचा, नीचे कितना बचा, तो 5 बचा। 5 से भाग करो तो 5 छंग 30, तो मान कितना आ जाएगा, कहेंगे 6%। कितना आ जाएगा, 6%। और 6% कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ ए ऑप्शन में दिख रहा है भाई। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए बेसिक छोटे छोटे प्रश्न ही आपके एग्जाम में बनते हैं, लेकिन इन्हीं को अगर आप समझे रहोगे तो 100% इस बार आप सिलेक्शन लोगे। ठीक है, और सिलेक्शन चाहिए तो बेस भाई मजबूत कर लो, अभी से पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए समय पूछा जा रहा है, कितने समय में, इस सवाल नंबर है नए टिस्ट के साथ आप पढ़ें, कितने समय में 2000 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज कह रहा 400 रुपया हो जाएगा। देखो हमने फार्मूला आपको बता दिया है, सब कैसे आपको करना है। यहाँ पे देखें, आपसे जो पूछा जाए भाई वो आप बता सकते हो। ब्याज कहे ये फार्मूला, आपसे मूलधन कहे, देखिए पी का मतलब हमने संकेत भी दिया, पी से क्या है मूलधन, तो मूलधन कहेगा तो ये। आपसे दर पूछे, रेट पूछे तो ये वाला, समय पूछे तो ये, और मिश्रधन पूछे तो मूलधन इसका योग होता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखें, हाँ इस प्रश्न पे हम लोग चल रहे थे, कितने समय में, आपसे समय पूछा जा रहा है, तो समय टी बराबर क्या होता है भाई, तो कहेंगे आई गुणे 100, आई गुणे 100 बटे में क्या होता है, तो पी गुणे आर। तो आई ब्याज कितना है, तो ब्याज कहेंगे 400 रुपया गुणे 100, पूरे का बटा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आपका मूलधन कितना है भाई, तो कहेंगे 2000, और आपका रेट कितना है, तो कहेंगे 5 है। हल कर लें, आंसर मिल जाएगा। यहां पर अगर हम काटना चाहें, ये 3 0 से 3 0 आपका ये काट दिया हमने, यहां आप 2 से काट लो भाई, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 5 से इसको काट लो तो 5 दूना 10, गुणा करो भाई, 2 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 वर्ष, क्योंकि एक की वैल्यू तो नीचे होगी नहीं। तो आंसर कितना आ गया 4। कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन क्या होगा भाई आपका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, या और भी देख लेते हैं इसमें, और चलिए इसको समझा देते हैं। यहाँ पे 8000 रुपया कह रहा, एक वर्ष में कह रहा 10,000 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर बताना भाई। देखिए हमने आपको एक पॉइंट बताया है, हो जाता है, देखिए लिखाए भी हैं यहीं पे, अगर आप देखिए जो बनवा रहे हैं आपका बेसिक पॉइंट से आप अगर सीखे रहोगे भाई, तो आपका 100% है कि आपको पता चलेगा कैसे है। देखें शायद इसी में, ये देखिए मैंने आपको लिखाया है, मिश्रधन पहचानने के लिए जिसके साथ हो जाएगी या हो जाता है या हो गया शब्द लगा है, वो हमेशा क्या होता है भाई, मिश्रधन होता है। क्या होता है, मिश्रधन होता है। अब चलिए सवाल देख लेते हैं इसी के साथ, यहां पर जैसे अब यहां पे, और हमने एक बात और बताया था, मूलधन से मिश्रधन हमेशा क्या होता है भाई, बड़ा होता है। इसका मतलब मूलधन यहाँ पे कितना है,
8,000 रुपया है और मिश्र धन कितना है तो 10,000 है, तो ब्याज कितना मिल रहा है भाई? देखिए ब्याज आपको बताना है, यहां पर ब्याज कितना मिल रहा है। एक मिनट, ठीक, यहां पे आपको ब्याज बताना है, तो ब्याज इसमें कितना अधिक मिल रहा है तो कहेंगे 2,000। कितना मिल रहा है 2,000, ये हमारा क्या आ गया भाई तो कहेंगे ब्याज आ गया। अब आपको क्या निकालना है इसमें, ब्याज की दर बताना है, तो दर आर बराबर क्या होता है, कहेंगे क्या होता है भाई तो कहेंगे आई गुणे 100 बटे में आपका क्या हो जाएगा मूलधन गुणे समय। अब आई का मान कितना है, ब्याज कितना मिल गया तो 2,000 गुणे 100, मूलधन कितना है भाई, प्रिंसिपल कितना है तो कहेंगे 8,000, और यहां पे आपका समय कितना वर्ष, समय कह रहा है 1 वर्ष। हल कर लीजिए आपका आंसर, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब यहां बचा कितना भाई तो कहेंगे 100 बटे 4, 4 से भाग कर लो भाई तो आ जाएगा कितना, कहेंगे 25 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25% हमारा आंसर मिल जाएगा 25%। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ डी ऑप्शन क्या है भाई सही है। ठीक है, चलिए इसको देखें, 10,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर इसमें भी देखिए भैया क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पे मान, देखें मूलधन से देखिए इतना रुपया हो जाता है, हो जाने वाला हमने बताया था क्या होता है मिश्रधन होता है, तो ये आपका प्रिंसिपल है भाई, ये आपका क्या है मिश्रधन है। तो ब्याज कितना मिला, अगर आप ब्याज बता दो कितना हो जाएगा आई, तो कहेंगे 10,000 से 12,000, तो आ गया 2,000 रुपये। कितना आ गया, ब्याज कितना मिल गया 2,000। अब आपको इसमें भी दर बताना है, तो दर आर बराबर क्या होगा फार्मूला, तो कहेंगे आई गुणे 100 पूरे का बटा क्या हो जाएगा भाई पी गुणे टी। मान रखें आई का मान कितना है, तो आई का मान है 2,000 गुणे में 100 पूरे का बटा आपका पी का मान कितना है, तो पी का मान है भाई 10,000 और गुणे समय कितना है, तो समय दे रहा भाई 4। हल कर लें, ये 4 जीरो से 4 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे कट जाएगा, तो बचा कितना 20 बटे 4, 4 से भाग करो भाई तो 4 पंचे 20, 5% आपका क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो भाई मेहनत करो और लगाते चलो इसको, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लेना, मतलब उसको आप लोग रोक रोक के अगर देख लिया करें नोट करते समय। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग जल्दी ना करें, आराम से स्पीड अपना कम कर लीजिए, तो जितना रहेगा आपको लिखने में, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बाद में आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है 6%, आपको इसमें समय बताना है। इस सवाल को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप इस सवाल को बताइएगा कि इसमें आपको समय टी बराबर आपको बताना है कि इसमें टी का मान क्या आएगा, समय कितना हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, अभी इसमें बहुत कुछ है बताना है, जो गुना उना पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालें बनती हैं सब बताएंगे आपको, इसलिए अभी से भाई लग जाइए और मेहनत जारी कर दीजिए, और वीडियो को भाई लाइक किया करें, नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में ग्रुप जो भी हो सेंड किया करें। जय हिंद, जय भारत।